हेलो नमस्कार सर। हम बोल रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड से सूरज कुमार, और अभी आप हमारे चैनल पे हैं। और जिस जी तरीके से अभी बिहार में सब चल रहा है, उथल पथल है, और जिस तरीके से केंद्र का बिहार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पूरा जी केंद्र का ध्यान अभी हमारे बिहार में है, तो इस सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। और हम अपने व्यूअर को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज विशेष गेस्ट है जिनका नाम अम्बोज जी है, और काफी अच्छा राजनीतिक चिंतक है, और अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। अभी जो सर स्थिति चल रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का रहता है कि आप एक साल में ज्यादा से ज्यादा भारत रत्न 3 लोगों को दे सकते हैं, जी और जैसा कि हो गया कि लगातार दो का, एक आपका कर्पूरी ठाकुर का जी का हुआ अनाउंसमेंट, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी इनका, लाल कृष्ण आडवाणी जी का होता है, और फिर से आज जी 3 लोगों का हुआ, यानी 5 लोगों का अनाउंसमेंट किया गया भारत रत्न देने के लिए। जी तो सबका एक अलग अलग योगदान है। कर्पूरी ठाकुर का योगदान है कि जातीय उन्मूलन को खत्म करने का, और दलित, खास करके दलित, शोषित, वंचित लोगों को आगे लाने की कोशिश की है। जी लेकिन जो आपका वाजपेयी जी है, आपका जो लाल कृष्ण आडवाणी जी है, जी ये बिहार की जनता जानना चाहते है कि लाल कृष्ण आडवाणी का हमारे देश के विकास में क्या योगदान रहा। ना तो ये कभी देश के मुखिया रहे, जी ना तो ये कभी किसी स्टेट का मुखिया रहे, तो फिर जी इनका क्या योगदान रहा सर, जिसके वजह से इनको भारत रत्न देना पड़ा अभी वर्तमान सरकार है उनको। जी जी सूरज जी, हम एक चीज बताना चाहेंगे आपको इस परिप्रेक्ष्य में ही जी जी कि मतलब आजादी के पूर्व भी जी अंग्रेज सरकारें जो थी विभिन्न प्रकार के पदवी उपाधि प्रदान करती थी। जी और इस एवज में कि चूंकि वो सरकार यहाँ पर स्थापित होना चाह रही थी, अंग्रेज सरकार जी जीवन के माने भारतीयों के जीवन के हर क्षेत्र में जी प्रमुखता से अपना स्थान बना रही थी, जी बना भी ली थी। जी जी तो ऐसी स्थिति में जो लोग उसके मतलब समर्थक होते थे, जो लोग उसके कामों को सपोर्ट करते थे, चाहे वो जमींदार वर्ग से हो या सामाजिक वर्ग से हो, हम्म उन लोगों को वह इस तरह से सम्मान उपाधि देकर के प्रोत्साहित करके अपने लिए एक सीधा रास्ता तैयार करती थी और सुरक्षित रास्ता। जी आप देखेंगे आजादी के बाद भी वो आजादी मिलने तक बहुत सारी पदवियां खत्म हो गई। जी आजादी मिली उसके बाद जो यहाँ सरकार का जो भी सरकारें बनी, बीच में वो लगातार कांग्रेस की सरकार रही, बीच में जनता पार्टी भी, आज वर्तमान में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्यरत है। हम्म। तो इनकी भी, इन लोगों ने भी इस उपाधि को एक नए रूप से, यानी अंग्रेजों के दी हुई उपाधि को एक नए मतलब कहिए उसको एक बोतल में डाल करके मॉडलाइज कर रहे और हाँ उसको एक मॉडलाइज कर दिया और बोला कि हम इन चीजों के प्रोत्साहन करने के लिए हम हम्म इस तरह की उपाधि दे रहे हैं। हम्म जाहिर सी बात है, हम साहित्य में भी देखते हैं बहुत से किताबों को, सिनेमा में, साहित्य में, संस्कृति में, कला में, जी हम हर क्षेत्र में हम सम्मान देते हैं। जी और उसका वही उद्देश्य होता है कि इससे यह व्यक्ति प्रोत्साहित होकर और इस क्षेत्र में काम करेगा। ये प्रोत्साहन है जो अभी लोकल जनता है, जो जिसका झुकाव भाजपा की तरफ, या मुख्य रूप से जो धरती से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उसके हम लिए उसी तो पर आ सही रहे थे नहीं है। उसी पर आ रहे थे उसी पर आ रहे हैं हम सूरज जी। जी 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 तो वर्तमान समय में क्या हुआ कि बाद में जब हम देखते हैं कि हमारा ये जो राजनीति है वो हर जब क्षेत्र में मतलब घूस प्रवेश कर जाती है, जी जी और इस राजनीति का जो मूल मकसद हो जाता है किसी न किसी प्रकार न वोटों को हासिल करके उस सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना, जी और देश की जो आम गरीब जनता है, आम जनता है, कर्मचारी हैं, वो जौन स्थिति में रहे उससे उन लोगों को कोई खास मतलब नहीं रहती है। जी तो ऐसी स्थिति में एक खास वर्ग के वोटर को आकर्षित करने के लिए इस तरह का खेल खेला जाता है। आप समझ रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को आप मान के चलिए, पहले भी बिहार के लोग मानते थे, पूरे यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे थे, जी जी और दलितों और पिछड़ों में चेतना जगाने में प्रारंभिक स्टेज में तो उनका योगदान है, कोई नहीं भूलेगा इसको। जी जी लेकिन आज सरकारें एक सोची समझी ये तहत या उनके मतलब जो होता है समाज का माने वोटर को प्रोत्साहित करने के लिए वो जी काम की है, इसको भली भांति लोग समझ रहे हैं। जी तो एक वर्ग इससे आकर्षित हुआ, जी और एक दूसरा आपने आडवाणी जी का नाम लिया। जी बिल्कुल, आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें या देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आडवाणी जी का रोल है कि वे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, पहले भी आज भी हैं,
और भारतीय जनता पार्टी को मतलब एक 2 सीट से लेकर के या मतलब उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं थी जी, उससे लेकर के उन्होंने राज सिंहासन तक, सत्ता तक पहुंचाया जी। इस परिप्रेक्ष्य में उनका जो ये रथमंडल हो, ये कमंडल की राजनीति हो, जो राम मंदिर की राजनीति शुरू उन्होंने करी थी, जी, मंडल वेस कमंडल, मंडल वर्सेस कमंडल, माने मंडल को दबाने के लिए कमंडल को खड़ा किया गया था। जी। तो उस दौर में आपने देखा होगा, उनका मतलब सुना भी होगा, देखा भी होगा कि वो रथ यात्रा किए थे 90 के दशक में। जी। तो ये चीजें जितनी है ना, आप जितना मान के चलिए आडवाणी जी को कि ये या अन्य लोग भी हैं, तो एक धर्म को एक क्या बनाइए उसको बोलिएगा, धर्म को एक बना दिया, एक सारथी बना करके, एक रथ बना करके जी, और उस धर्म के रथ के माध्यम से लोगों की भावना का मतलब एक व्यवसाय करके जी, भावनाओं को बेच करके और उस सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उसका सारथी आडवाणी जी ने भी लगभग उस समय यही किया था। जी, जी। उस जो धर्म रूपी रथ जो 1990 में चला सर, उसका सारथी बने लाल कृष्ण आडवाणी, और उस सारथी को वेतनमान मिला है ये भारत रत्न। बिल्कुल वही नतीजा है जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रथ यात्रा करके और ईंटा पूजन करा करके और राम मंदिर ये का आंदोलन करके जी, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक जो पहुंचाया और सत्ता तक पहुंचाया, उसका एक समझिए कि नाम है। प्रधानमंत्री तो नहीं बन सके जीवन में जी, लेकिन अब उनको लगा कि चलिए इस बहाने हम एक बीजेपी का जो कोर वोटर है जी, उसको भी हम अपने में समाहित करें और उसको भी हम खुश रखें जी। ये एक कोशिश सरकार की लगती है सर जी। और जैसा कि मेरा प्रीवियस इंटरव्यू में एक हमारे संघ का ही जो प्रचारक थे, उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि नहीं, हमारे जो लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो सर अगर बहुत बड़ा योगदान था तो फिर जैसे ही चुनाव 14 में होता है और अगर उनका बीजेपी में और देश में इतना योगदान था कि उन्हें भारत रत्न देना जरूरी था, तो फिर भाजपा उस इंसान को मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं देती? हाँ, मंत्रिमंडल जब वो ऐसा सोचना चाहिए था कि पार्टी को उन्होंने इतना अहमियत लेकर के आगे बढ़ाई है, उनको तो प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था। उसमें मांग भी हुआ था कुछ लोगों एक धड़ा से जी जी जी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। प्रधानमंत्री तो नहीं, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दिया गया, बाहर करे गए और अनेक मौकों पर आप देखे होंगे कि उनको पूछा नहीं गया। तो दरअसल मेरा सूरज जी कहना यही है कि हमारा जो देश है विविधता में एकता का देश है जी जी, अनेकता में एकता जिसको कहते हैं, जैव विविधताएं हैं और जाति, लिंग, धर्म आदि की विविधता भरा यह सुंदर देश है जी, जिसमें अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार की बोलियां हैं, अनेक प्रकार के रहन सहन है, पोशाक है जी, और अनेक प्रकार के शिक्षा संस्कृति है जी। और हम जब सभी को जब सम्मान करते हैं एक दूसरे को, तो इससे हमें लगता है कि हमारा एक देश एक बगिया के रूप में है और अनेक प्रकार के फूल हैं और सबसे हम सुवास ग्रहण करते हैं जी जी। तो मतलब कि देश में किस तरह की मतलब एक विचारधारा होनी चाहिए जी जी, कि हम सबका सम्मान करें। हम आपको कर रहे हैं, आप मुझे सम्मान करेंगे, मैं आपका सम्मान करता हूँ जी, है ना। इस तरह की बातें आनी चाहिए हम। और जानते हैं जी, अब ये राजनीति में भी इस तरह की भावना होना चाहिए हर लोगों के मन जी जी जी। तो आज क्या देखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, हमको ऐसा हम टिप्पणी करेंगे कि आपको हम गुस्साएं, आप कुछ कर रहे हैं तो आपको हम साबित कर देंगे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, पूरे देश के लिए गलत कर रहे हैं जी। आप यदि गाड़ी से चल रहे हैं तो कहेंगे आप गाड़ी से, सूरज जी गाड़ी से क्यों चल रहे हैं जी। तो ये सब बातों में उलझ करके, और हम जो है हमारा जो इस देश का मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बड़ा एक वर्ग, एक जो एक देश का बड़ा वर्ग जो हाशिए पर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आप जब देख रहे हैं, आपका वीडियो हम लगातार देख रहे हैं जी जी, जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग मतलब बेरोजगारी की समस्या को उठा रहे हैं आपके साथ जी जी जी। तो हम बेरोजगारी पर काम करें, गरीबी पर काम करें, लोगों के रहन सहन को उच्च स्तर करें। आप सड़क को भी दिखा रहे हैं, टूटी सड़कों को भी दिखा रहे हैं जी जी। तो इन जगहों पर हमें भी काम करने की जरूरत है ताकि लोकल स्तर के भी लोग आगे बढ़ें। तो इसमें कहीं ना कहीं सर हमारे बिहार की जनता का भी कमी तो नजर आ रही है कि अभी भी लोग मंदिर से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ, उनको रोजगार चाहिए, लेकिन मंदिर के अंदर रह के ही हमको रोजगार चाहिए।
तो मंदिर का मुद्दा देखिए, इसको आस्था के साथ लोग जोड़ दे रहे हैं, है ना। थोड़ा सा के लिए मान भी लिया जाए तो हम समझते हैं कि ठीक है, जो कि भारत के संविधान में एक धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार, मूल अधिकार है जी जी, जिसमें हर धर्म के लोग अपनी शिक्षा और संस्कृति का प्रसार विकास कर सकते हैं जी। तो अगर धर्म से जुड़े रिलेटेड लोग अगर अपनी आस्था आदि का काम करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा परेशानी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं थी। जी जी। आज भी गांव में लोग पूजा करते हैं, सुबह उठ करके मंदिर भी जाते हैं लोग। अनेक जो पूर्णिमा इस सब का जो पर्व त्योहार आता है उसमें देवी देवता की पूजा करते हैं, कहाँ कोई रोकता है किसी को। जी जी जी। लेकिन जब इसको हम